Our next question is, two coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, at most one head, exactly one tail? Okay, let us start. Now, sample space will be, ठीक है, जब टू कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं, तो टू कॉइन्स अगर टॉस कर रहे हैं तो देखिए हेड हेड आ सकता है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया या दो कॉइन एक साथ टॉस किया गया, दोनों का सैंपल स्पेस सेम होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट टॉस में हेड आया, सेकंड टॉस में हेड आया, या फिर कह लीजिए अगर दो कॉइन एक साथ टॉस किया गया तो फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, सेकंड कॉइन पे हेड आया, ठीक है। इसी तरीके से हेड और टेल आ सकता है, फिर टेल और हेड आ सकता है, फिर दोनों टेल आ सकते हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर टू कॉइन्स टॉस किए गए हैं साइमल्टेनियसली या एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया है, ठीक है, तो दोनों केस में सैंपल स्पेस आपका यही रहेगा, ठीक है। अब इसमें इतने एलिमेंट्स कैसे बनेंगे ये आप देख लीजिए कि टू आउटकम्स होते हैं एक कॉइन को टॉस करने पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 2 की पावर n हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में 2 की पावर n होंगे, ठीक है। तो दैट इज अगर यहाँ पे टू कॉइन्स टॉस किए गए हैं तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दैट्स वाई 1 2 3 4 ये हमारे 4 एलिमेंट्स यहाँ पर सैंपल स्पेस में आ रहे हैं। अब फर्स्ट पार्ट, सपोज कर लीजिए इवेंट उसने क्या कहा, गेटिंग एटलीस्ट E1, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब ये होगा कि कम से कम एक हेड होना चाहिए और मैक्सिमम 2 हेड आ सकते हैं। तो यहां पर हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा HT, TH और HH, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट्स हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट सेट दैट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस दैट इज 4, therefore probability of getting at least one head is that is NE1 divided by NS, so that is 3 divided by 4, and this is our final and ultimate answer for this part. Okay, now we come on to the second part, getting exactly one head, getting exactly one head। तो getting exactly सपोज कर लीजिए ये E2 है, तो exactly one head, तो दैट इज सैंपल स्पेस में देखिए exactly one head का मतलब कि हमें केवल वन हेड ही केवल चाहिए। एटलीस्ट का मतलब ये था कि कम से कम एक हेड और मैक्सिमम जितने अवेलेबल हो सकते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 अवेलेबल था। तो एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पर हमें वन हेड ही केवल चाहिए, तो दैट इज ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर दैट इज HT एंड TH, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट सेट इज 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इज इक्वल टू 2 divided by 4, that is 1 by 2, and this is our final and ultimate answer, that is 50% chances of getting exactly one head। Okay, now third part, getting at most 2 head, getting at most 2 head। देखिए getting at most 2 head, तो at most 2 head सपोज कर लीजिए इवेंट सेट हमारा क्या है E3, ठीक है। अब at most 2 head, at most 2 head का मतलब ये होगा कि मैक्सिमम 2 head हमारे आ जाने चाहिए, मिनिमम 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर सीइंग दैट एट मोस्ट 2 हेड, तो मैक्सिमम हमारे 2 हेड आ सकते हैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करने पर या 2 कॉइन्स एक साथ टॉस करने पर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक हेड हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है हमारे पास 0 हेड हो, ठीक है। तो एट मोस्ट का मतलब हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी उतनी मेंशन हो गई, हमें वहीं तक जाना है। वो कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 0 हेड है, यहाँ पर हमारे पास 1 हेड है और यहाँ पर मैक्सिमम 2 हेड है, ठीक है। और हम ये नोट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स इज NE3 डिवाइडेड बाय NS। ओके, अब NE3 में आप देख रहे हैं 4 एंड सैंपल स्पेस में भी 4, सो आवर प्रोबेबिलिटी इज 1, सो देयरफॉर दिस इज आवर फाइनल एंड अल्टीमेट, मतलब ये श्योर इवेंट है कि हमें हेड एट मोस्ट 2 मिल भी सकता है, एक हेड मिल सकता है या 0 हेड मिल सकता है, मतलब ये एक श्योर इवेंट है कि ये अकर होनी ही होनी है। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी हमें 2 ही चाहिए, ठीक है, और 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब हमें मिनिमम 1 चाहिए, मैक्सिमम जितना अवेलेबल, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये यहाँ पर 3/4 आ रहा है। ओके, और एग्जैक्टली का मतलब हमें 1 हेड चाहिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।